7 साल के बच्चे को कुकर्म के बाद पीटकर मार डाला। रामपुर जिले में मिलक कोतवाली क्षेत्र में 7 साल के मासूम के साथ कुकर्म के बाद दरिंदे ने बेरहमी से पिटाई कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी बच्चे को सामान देने के बहाने जंगल ले गया और इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मासूम के साथ दरिंदगी की पुष्टि हुई है। बच्चा दुकान से सामान लेने निकला था। आरोपी जो गांव का ही युवक है उसे बहला फुसलाकर जंगल की ओर ले गया। वहां उसने नशीला पदार्थ खिलाया और दुष्कर्म किया। जब बच्चे ने इसका विरोध किया और चीखने चिल्लाने लगा तो आरोपी ने उसे लहूलुहान होने तक बेरहमी से पीटा और मरणासन हालत में छोड़कर भाग निकला। आवासीय जरूरतें पूरे करने का योगी सरकार का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में लोगों की आवासीय जरूरतें पूरी करने के लिए 114 टाउनशिप बसाने का खाका तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 100 टाउनशिप बसाने का लक्ष्य दिया था। इस क्रम में आवास विभाग शहरवार 114 नई टाउनशिप बसाने जा रही है, जिससे लोगों की आवासीय जरूरतें पूरी हो सकेंगी। नई टाउनशिप में सभी तरह के आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। बिजली के तार भूमिगत किए जाएंगे। पार्क के साथ पथवे भी तैयार किए जाएंगे। पत्नी बेटे की रिटायर फौजी ने गोली मारकर की हत्या, खुद रेलवे लाइन पर लेटा। कानपुर में एक रिटायर फौजी ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से पत्नी और नाबालिग बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। डबल मर्डर के बाद वो बाइक से रेलवे स्टेशन पहुंचा और ट्रेन के नीचे लेटकर आत्महत्या कर ली। सोमवार को ये घटना सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के बखरिया गांव की है। मृतक फौजी की पहचान चैतराम पासवान के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया यह लगता है कि फौजी ने पहले पत्नी और बेटे को मारा और फिर ट्रेन से कटकर जान दे दी। अभी वजह सामने नहीं आई है कि ऐसा क्यों किया गया। सीतापुर में पुलिस की कार्रवाई से नाराज बीजेपी विधायक ज्ञान प्रकाश तिवारी का फूटा गुस्सा। रविवार दोपहर 1 बजे समर्थकों के साथ थाने पहुंचे और धरने पर बैठ गए। इस दौरान यशो संजय पांडे और विधायक के बीच जमकर बहस हुई। इंस्पेक्टर बोले, मैं छोड़ दूंगा थाना सर, मैं चला जाऊंगा। विधायक ने कहा, अरे तुम क्या छोड़ दोगे यार, तुम्हारी जागीर है क्या, तुम थाना छोड़ दोगे, तुम भगाए जाओगे, तुम क्या छोड़ दोगे थाना, एहसान करोगे, तुम्हारी औकात है, तुम इस्तीफा देकर दिखाओ हमको। उनका कहना है शनिवार देर रात एक नौटंकी कार्यक्रम को जबरन बंद कराया गया, गरीब जनता को परेशान किया गया। लुटेरे ने बेटे के सामने बाप की हत्या, बहू डरकर बेड के नीचे छिपी। श्रावस्ती में बेटे के सामने बदमाशों ने घर में घुसकर किसान की हत्या की। इसके बाद सोने चांदी के जेवर लूटकर फरार हो गए। रविवार करीब 3 बजे 4 नकाबपोश बदमाश घर में घुस आए। आहट सुनकर किसान की आंख खुल गई। उन्होंने शोर मचाया और शोर बदमाशों से भिड़ गए। आवाज सुनकर बहू और बेटा भी जाग गए। बेटा दौड़कर कमरे में पहुंचा तो बदमाशों ने उसे पकड़ लिया। उसके सामने ही पिता पर चाकू से कई बार वार किए। यह देखकर बहू बेड के नीचे छिप गई। छात्रा को ले गई दूसरे समुदाय की सहेली, नशा देकर भाई से कराया दुष्कर्म। बरेली के नवाबगंज क्षेत्र में छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया। छात्रा ने अपनी सहेली के भाई पर आरोप लगाया। बरेली के नवाबगंज क्षेत्र में दूसरे समुदाय की सहेली पर बहाने से घर ले जाने और दुष्कर्म कर उसके भाई पर दुष्कर्म करने का आरोप है। पीड़ित किशोरी के पिता ने बताया, उसकी बेटी के कॉलेज में रविवार को वार्षिकोत्सव था। बेटी इसमें शामिल होने गई थी। शाम तक लौट कर न आने पर चिंता हुई। तलाश के दौरान पड़ोस के गांव में रहने वाली बेटी की सहेली का भाई बाइक पर बैठाकर उसे घर छोड़ गया। पिता ने बताया, बेटी नशे में लग रही थी। नशा उतरने पर बताया कि दूसरे समुदाय की सहेली उसे जबरदस्ती घर ले गई, वहां नशीला पदार्थ खिला दिया।
बाद में सहेली के भाई ने अश्लील हरकतें शुरू कर दी और दुष्कर्म किया। आरोपी के परिजनों ने धमकी दी, यदि घटना की जानकारी किसी को दी तो अश्लील वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। घर छोड़कर भाग गए आरोपी। ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए।